शुरू करें आज की डिक्टेशन। अपने मूल स्वभाव में भारत एक अध्यात्मवादी और शांति प्रिय देश रहा है। यह अलग बात है कि आज का भारतीय अधिकाधिक भौतिक साधनों को पाने के लिए आतुर है और दीवाना बनकर अपनी मूल अध्यात्म चेतना से भटकता जा रहा है, उससे हर दिन दूर होता जा रहा है। पर जहाँ तक शांति प्रियता का प्रश्न है, हमारे विचार में अधिकतर वह आज भी बेकार के लड़ाई झगड़ों में न पड़कर सहज शांति से ही जीवन जीना चाहता है। यही वह मूल कारण है कि अपने आरंभ काल से ही भारत शांतिवादी और निरंतर शांति बनाए रखने का आदी रहा है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि भारत ने हर प्रकार के अन्याय या अत्याचार को हमेशा सहा है। अपने अधिकारों पर डाका पड़ते देखकर भी उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं। शांति का अर्थ अन्याय अत्याचार चुपचाप सह लेना यहाँ कभी भी नहीं लिया गया। इसी प्रकार शांति का अर्थ निष्क्रियता भी कभी नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ और प्रयोजन जानबूझकर ऐसे कार्य न करना रहा है कि जिनसे शांति भंग होने का अंदेशा हो, दूसरों के किसी कार्य में बाधा पड़ती और किसी कार्य में हानि होती हो। जब हम कोई ऐसा कार्य ही नहीं करेंगे जो कि किसी को हानि पहुंचाने और उकसाने वाला हो, तो भला शांति भंग होगी ही क्यों? हाँ, जब भी कभी किसी ने अन्याय अत्याचार का मार्ग अपनाया है, हमारी शांति भंग करने का प्रयास किया है, हम पर अकारण सकारण युद्ध थोपा है, तो हमने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया है। अहिंसा या शांति रक्षा के नाम पर अपने शस्त्रों को जंग लगने या मोथरा कभी भी साबित नहीं होने दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने कभी भी अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण कर दूसरों के राज्यों को हथियाने की चेष्टा भी नहीं की। हमारी सेनाएं अतिक्रमित करने वालों को कभी बख्शा भी नहीं करती। आज स्वतंत्र भारत की तटस्थता की नीति, विदेश नीति भी मूलतः उपर्युक्त तथ्यों बातों पर ही आधारित है। अगर भारत विश्व शांति की रक्षा के लिए कुछ दे सकता है, तो वह यही सब ही है। भारत की सेनाएं पहले भी जब कभी अपनी सीमाओं से बाहर गई हैं, तो या तो आक्रमणकारी को सबक सिखाने के लिए गई हैं या फिर कहीं किन्हीं युद्धग्रस्त देशों में शांति स्थापनार्थ ही गई हैं। फिर चाहे उन्हें इसका कितना भी खामियाजा क्यों न भुगतना पड़ा हो।
स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद युद्धग्रस्त कोरिया में बंदी सैनिकों के आदान प्रदान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश एवं नेतृत्व में हमारी सेना को वहां जाना पड़ा था। तब हमारे सैनिक वहां शांति सैनिक कहलाए थे और अपनी कार्य क्षमता के कारण हर प्रकार से यशस्वी बन वहां के दोनों पक्षों और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी विश्वास अर्जित करके लौटे थे। उसके बाद भी हमारी सैन्य टुकड़ियां शांति कार्यों के लिए अनेक देशों में जाती रहीं। आज भी सोमालिया संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें